नमस्कार। अक्सर जब उम्र थोड़ी बढ़ने लगती है तो हम सबके मन में ये सवाल आता है कि अपनी ताकत कैसे बनाए रखें, याददाश्त को कैसे तेज रखें। हम सब चाहते हैं कि लंबे समय तक सेहतमंद और एक्टिव रहें। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, एक बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीके के बारे में। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि सीढ़ियां चढ़ने में अब पहले से ज्यादा सांस फूलती है या कोई छोटी मोटी चीज याद नहीं रहती? जैसे मान लीजिए आप एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ लेने गए और वहां पहुंचकर एकदम से भूल गए कि आए क्यों थे। अगर ऐसा होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये बहुत से लोगों के साथ होता है, ये एक आम बात है। देखिए, ये जो बदलाव हैं ये उम्र के साथ आते ही हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें बस हाथ पर हाथ धरकर बैठने की जरूरत नहीं है। अपनी रोज की आदतों में अगर हम छोटे छोटे बदलाव करें तो इसका हमारी सेहत पर बहुत बड़ा और बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। और आज हम एक ऐसे ही खास तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ क्या क्या चुनौतियां आती हैं। फिर हम जानेंगे कि ये सिंपल इंटरमिटेंट फास्टिंग आखिर है क्या चीज। इसके बाद देखेंगे कि हमारी मांसपेशियों की ताकत और हमारी सोचने समझने की शक्ति के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, इसे सुरक्षित तरीके से कैसे करें, इसके नियमों पर भी चर्चा होगी। और आखिर में हम इन सब बातों को जोड़कर एक सेहतमंद जिंदगी का रास्ता देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बात से। उम्र बढ़ने के साथ जो चुनौतियां आती हैं, देखिए, शरीर में ताकत और दिमाग में फुर्ती, ये दो चीजें एक आजाद और खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। पर ये इतनी जरूरी क्यों हैं? आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये सब चीजें ना आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे मांसपेशियों की ताकत का मतलब सिर्फ वजन उठाना नहीं होता। इसका मतलब है आराम से कुर्सी से उठ पाना, बिना किसी सहारे के चल पाना। ये रोज के काम है। अगर मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो गिरने का डर भी बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही हमारी याददाश्त और ध्यान लगाने की जो ताकत है वो हमें अपने फैसले खुद लेने में मदद करती है। मतलब कि हम आजादी से जी पाते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, अगर खाने में प्रोटीन और विटामिन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो तो ये दोनों ही चीजें, यानी शरीर की ताकत और दिमाग की तेजी, और भी जल्दी कमजोर पड़ सकती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए। बस यहीं पर सिंपल इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी मदद कर सकता है। अब देखिए, फास्टिंग या उपवास का नाम सुनकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको भूखा रहना है। नहीं, इसका मतलब है अपने शरीर को थोड़ा आराम देना। ये कोई मुश्किल डाइट नहीं है, बस खाने के समय में एक छोटा सा बदलाव है। पर यह बदलाव बहुत असरदार हो सकता है। तो ये है क्या असल में? सबसे जरूरी बात, जैसा मैंने कहा, इसका मतलब भूखा रहना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने दिन को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक होता है खाने का समय और दूसरा आराम का समय। जब खाने का समय होता है तब हम अपना पूरा पौष्टिक भोजन करते हैं, और जब आराम का समय होता है तो हम अपने पेट को, अपने पाचन तंत्र को थोड़ा रेस्ट देते हैं। उस दौरान बस पानी या ऐसी ही बिना कैलोरी वाली चीजें ले सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं जो यहां दिख भी रहा है। देखिए, एक आम दिन में क्या होता है, हम सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, और फिर देर रात तक भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन सिंपल इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले दिन में क्या करना है? बस रात का खाना थोड़ा जल्दी कर लिया, मान लीजिए शाम 7 बजे, और सुबह का नाश्ता थोड़ा देर से किया, मान लीजिए 9 बजे। बस इतना ही। इससे क्या हुआ? आपके शरीर को रात भर में करीब करीब 14 घंटे का आराम मिल गया। है ना छोटा सा बदलाव, लेकिन इसके फायदे वाकई बहुत बड़े हैं। और इसकी शुरुआत करना तो और भी आसान है। बस दो छोटी छोटी आदतें डालनी है। पहली, रात का खाना थोड़ा जल्दी खाएं, और दूसरी, सुबह का नाश्ता थोड़ा देर से करें। शुरू में आप बस 12 घंटे के आराम का टारगेट रख सकते हैं। मतलब अगर रात को 7 बजे खाना खाया तो सुबह 7 बजे तक कुछ ना खाएं, बस। और हाँ, एक बात और, दिन भर खूब पानी पीते रहना है। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब इसके फायदों की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये तरीका हमारी मांसपेशियों की ताकत को बनाए रखने में कैसे मदद कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, उम्र के साथ मांसपेशियों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। और ये जो खाने का तरीका है, अगर इसे सही भोजन के साथ अपनाया जाए तो ये बहुत मददगार साबित हो सकता है। हमारी मांसपेशियों के लिए प्रोटीन ईंटों जैसा काम करता है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे खाने में मछली, चिकन, दालें, अंडे, ऐसी चीजें हों। और खास तौर पर जब आप अपना उपवास तोड़ते हैं,
यानी कि आराम के समय के बाद जो पहला खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन लेना सबसे ज्यादा असरदार होता है। इसके साथ साथ रोज थोड़ा चलना फिरना या घर पर ही हल्के फुल्के व्यायाम करना, इससे मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं। और आखिर में अच्छी नींद, क्योंकि हमारे शरीर की असली मरम्मत तो सोते वक्त ही होती है। तो ये तो हुई शरीर की ताकत की बात। अब आते हैं दिमाग की सेहत पर। इसका दूसरा बड़ा फायदा हमारी सोचने समझने की शक्ति से जुड़ा है। जी हाँ, यह आसान सा तरीका हमारे दिमाग को भी तेज और सेहतमंद रखने में मदद कर सकता है। ये काम कैसे करता है? सोचिए, जब हमारा पेट लगातार खाना पचाने में नहीं लगा रहता तो शरीर को अपनी एनर्जी दूसरे जरूरी कामों पर लगाने का मौका मिल जाता है। ऐसा ही एक जरूरी काम है अंदरूनी सफाई। ये हमारे शरीर का एक नेचुरल तरीका है जिसमें वो पुरानी और खराब कोशिकाओं को हटाकर नई सेहतमंद कोशिकाओं के लिए जगह बनाता है। और ये जो सफाई की प्रक्रिया है, ये हमारे दिमाग की कोशिकाओं के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और अपने दिमाग को और तंदुरुस्त रखने के लिए हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे खाने में जामुन, अखरोट जैसे मेवे और ग्रीन टी को शामिल करें। इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो दिमाग की रक्षा करते हैं। ज्यादा मीठी चीजों से बचना चाहिए क्योंकि इससे ब्लड शुगर एकदम से ऊपर नीचे होता है, जो अच्छा नहीं है। और हाँ, जैसे शरीर की कसरत होती है वैसे ही दिमाग की कसरत भी जरूरी है। कुछ नया पढ़ना, कोई पहेली सुलझाना या कोई नया शौक अपनाना, इससे दिमाग हमेशा एक्टिव और जवान रहता है। लेकिन रुकिए, कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले एक सबसे जरूरी बात आती है और वो है सुरक्षा। ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि हम जो भी बदलाव कर रहे हैं वो हमारे लिए सेफ हो, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, कुछ भी शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, खास तौर पर अगर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी कोई समस्या है और उसकी दवाएं चल रही हैं। दूसरा नियम, अपने शरीर की आवाज सुने। अगर कभी कमजोरी लगे या चक्कर जैसा महसूस हो तो जबरदस्ती ना करें, अपने रूटीन में बदलाव करें। तीसरा, हल्का फुल्का व्यायाम तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा जोरदार कसरत करने से बचें। और आखिरी बात, जब खाने का समय हो तो अच्छा और पौष्टिक भोजन खाएं, सिर्फ पेट भरने के लिए कुछ भी ना खाएं। चलिए तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये सब मिलकर एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ एक अहम कदम कैसे बन सकता है। तो याद रखिए, ये कोई सख्त डाइट नहीं है, इसे एक बोझ की तरह नहीं देखना है। ये तो हमारी जीवन शैली में किया गया एक छोटा सा आसान सा बदलाव है। ये अपनी रोज की लय को थोड़ा सा बदलने का एक तरीका है, ताकि हमारा शरीर और हमारा दिमाग दोनों ही अपना सबसे अच्छा काम कर सकें। ये खुद को किसी चीज से रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद को और मजबूत बनाने के बारे में है। एक बात हमेशा याद रखें, सेहत की तरफ बढ़ाया गया हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है। एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बस एक छोटी सी शुरुआत करें। जैसे आज रात का खाना थोड़ा जल्दी खाकर देखिए कैसा महसूस होता है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य की यात्रा ऐसे ही एक छोटे और सरल कदम से शुरू होती है।